स्वागत है आपका डेवॉप्स 90 डेज चैलेंज के डे 47 में। आज का जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है अनसिबल। ठीक है, इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अनसिबल के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो अनसिबल होता क्या है? अनसिबल जो होता है दुनिया का ना सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है दुनिया में। मतलब डेवॉप्स के वर्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो टूल है वो अनसिबल है। ठीक है, अनसिबल का यूज़ हम बहुत लोग करते हैं। तो अनसिबल क्या है? एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी वीडियोस में बताया था कि अनसिबल एक टूल होता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, जिसके हम हेल्प से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत क्यों है, अनसिबल क्या है और ऑटोमेशन के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ हम इसको देखेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब है कि सर्वर पे हमेशा एक डिज़ायर और कंसिस्टेंट स्टेट में रहे। और क्या करें, जैसे कि मानो कि मेरे पास 100 सर्वर है और मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा सेटअप हो जिसमें मुझे मैनुअली मैनेज करना ना पड़े, जिसमें मुझे हर 100 सर्वर्स पे कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट भेजना हो, कुछ भी क्या कहते हैं, कोई किसी पर्टिकुलर सर्वर पे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना हो, या पूरे 100 सर्वर्स पे कोई चीज़ अपडेट करवाना है या इंस्टॉल करवाना है, तो मुझे उस पर्टिकुलर सर्वर को लॉगिन ना करना पड़े। मैं एक मतलब सेंट्रलाइज्ड टूल से उस सर्वर को एक्सेस कर सकूं, मैनेज कर सकूं। तो उस चीज़ को हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी मतलब क्यों होता है, मतलब इसका यूज़ हम इसीलिए करते हैं कि मैनुअल एफर्ट से बच जाता है, ऑटोमेशन पे चला जाता है, स्केलेबिलिटी अगर मतलब हम स्केल करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तो वो बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलो इसको देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होता क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब ओके, ये भी हो गया। ठीक है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है ना, मार्केट में बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल हैं, जैसे कि अनसिबल, पपेट, सेफ, बहुत सारे हैं और भी बहुत सारे हैं। तो आप अलग अलग नाम जानोगे, बट अनसिबल सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, इस पर हम बात करेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं, पहले हम जानते हैं अनसिबल के बारे में थोड़ा सा। अनसिबल क्या है? एक ओपन सोर्स टूल है जिसे रेड हैट ने डेवलप किया है, और इसमें टारगेट मशीन में कोई एजेंट इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। मतलब कि अगर किसी मशीन को हमें इसको टारगेट करना है तो उस पर कोई एजेंट इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। ये बस क्या करता है, यामल फाइल से एक प्लेबुक लिखी होती है और उसमें जो भी हम डिफ़ाइन करते हैं वो वहाँ पे जाके उसको रन कर देता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताएं अनसिबल क्यों सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसमें टारगेट मशीन पे कोई अलग से कोई एजेंट इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। ये ओवर द एसएसएल वर्क करता है। मतलब ये एजेंट लेस मैनेजमेंट टूल है, जो बिना मैनेजमेंट मतलब बिना किसी एजेंट के चलता है। तो एसएसएस के ऊपर चलता है, कॉन्फ़िगरेशन करना आसान होता है, ईजिली स्केलेबल होता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसके की कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। तो इसके कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक इन्वेंट्री होती है, मॉड्यूल्स होते हैं, टास्क होते हैं, प्लेबुक होता है, हैंडलर होता है, रोल्स होते हैं। तो लाइक जैसे कि मैं इन्वेंट्री की बात करूं, तो इन्वेंट्री क्या होता है कि सेट ऑफ सर्वर्स, मतलब जो हमारे लिस्ट ऑफ सर्वर्स होते हैं ना, कि कौन कौन से सर्वर को हमारा अनसिबल मैनेज करेगा, उन सर्वर्स की लिस्ट जो होती है उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, और मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल करता है मतलब क्या एक्शन हम करवाने वाले हैं उन सर्वर पे, उसको वो डिफाइन करता है, मॉड्यूल उसको डिफाइन। टास्क क्या होता है कि जब हम इसको यामल फाइल में इसकी मतलब स्क्रिप्ट को लिखते हैं ना, तो उसे हम प्लेबुक बोलते हैं। जो इसकी स्क्रिप्ट होती है जिसकी हेल्प से ये दूसरे सर्वर्स में कुछ भी चीज़ें परफॉर्म करता है, कुछ भी स्टेप्स परफॉर्म करता है, उसे हम प्लेबुक बोलते हैं। तो प्लेबुक के अंदर जो कुछ भी स्टेप्स लिखे होते हैं ना, उसे हम टास्क बोलते हैं। ठीक है, और प्लेबुक होता क्या है?
प्लेबुक होता है कि यामल फॉर्मेट में लिखा होता है कि टास्क के लॉजिक्स को, टास्क को लिखा होता है या लॉजिक लिखा होता है यामल फॉर्मेट में, उसे हम प्लेबुक बोलते हैं। हैंडलर क्या होता है? ट्रिगर एक्शन, मतलब जो इसके अंदर एक्शन होता है, मतलब कि कोई इंस्टॉल करना है, रीस्टार्ट करना है, किसी सर्विस को पकड़ना है, कुछ भी करना है, तो उस चीज़ को ट्रिगर करता है हैंडलर। रोल क्या होता है? रोल मतलब एक तरह से रोल वही है जो हर जगह जैसे रोल होता है उस तरीके से यहाँ पे भी रोल होते हैं कि आप ये काम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, वही सारी चीज़ें। ठीक है। अनसिबल वर्क कैसे करता है? तो अनसिबल जो है ना, सिंपल स्टेप में काम करता है। लाइक कंट्रोलर नोड होता है जिस पे अनसिबल इंस्टॉल होता है सिर्फ। ठीक है। इन्वेंट्री होती है जिसमें सर्वर, सारे सर्वर हमारे डिफाइन होते हैं। अनसिबल क्या करता है? एसएसएच के थ्रू अपने इन्वेंट्री में जितने भी डिफाइन होते हैं सर्वर्स, उनको क्या करता है? कनेक्ट करता है और प्लेबुक में लिखे हुए टास्क को एग्जीक्यूट करता है। तो एनसिबल के वर्क करने का जो फंडामेंटल है बहुत सिंपल सा है। एक कंट्रोलर मशीन होती है जिस पे हम अनसिबल को इंस्टॉल करते हैं और बाकी जो है क्या कहते हैं, जो मशीन्स होती है जिसमें हमें काम करना है उसको हम इन्वेंट्री के अंदर अपडेट करते हैं। उसके बाद जब एसएसएल की कमांड हम रन करते हैं तो वो क्या करता है? एसएसएच कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और जो भी प्लेबुक में जो कुछ भी कमांड्स लिखी होती है उन्हें एग्जीक्यूट करता है। इतना सिंपल सा है इसको करना। तो चलो अब इसको हम इंस्टॉल करके देखते हैं। इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी EC2 को एक EC2 मशीन बनानी पड़ेगी जिससे कि हम इंस्टॉलेशन करना देख सकें। ठीक है। तो एक मशीन हम क्रिएट कर लेते हैं अनसिबल, अनसिबल सर्वर के नाम से ubuntu मशीन ले लेते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। लॉन्च इंस्टेंस। इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इसको इंस्टॉल जो करने के लिए ना हमें पाइथन की नीड पड़ती है। तो हमें इसमें पाइथन इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई मतलब लिनक्स की कोई भी मशीन बनाते हैं तो उसमें हम करते हैं sudo apt अपडेट, क्योंकि ताकि जो भी अपडेट्स वगैरह न्यू अपडेट्स आए हों वो सारे इसमें इंस्टॉल हो जाएं। उसके बाद क्या करना है? हमें इसमें इंस्टॉल करना है पाइथन 3। ठीक है। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है पाइथन 3, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि नहीं इंस्टॉल है तो एक बार हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है। ये बोल रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब इसमें हमें करना है पाइथन के कुछ प्रॉपर्टीज़। ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसमें। तो अब इसकी अनसिबल की रेपो को हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमें इसको करना है अनसिबल को इंस्टॉल। सिंपल सी कमांड है। ओके।
तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, एक और मशीन हम बना लेते हैं। चलो एक और मशीन हम बना लेते हैं यहाँ पे। उससे क्या होगा कि हम इसको कनेक्ट करके देख पाएंगे। इसका नाम हम रख देते हैं स्लेव 1, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आगे बढ़ेंगे बिकॉज़ इसमें हमें इतनी नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, ये हमारा अंसिबल इंस्टॉल हो गया। अब हम चेक करते हैं कि अंसिबल इसका वर्ज़न क्या आ रहा है, अंसिबल डैश डैश वर्ज़न। ठीक है, तो अंसिबल का वर्ज़न यहाँ पे हमें शो हो गया है। अब इसमें क्या करना है, हमें एक SSH की जनरेट करनी है। इसमें SSH कीजन -t ed कुछ भी ले सकते हो आप, और कैपिटल C, और यहाँ पे लिख लेते हैं कि ansible @server। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, जस्ट अ मैसेज है ये। और ये हमारा SSH की जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाली मशीन को लॉगिन करना है। इस वाली मशीन को हमें करना है लॉगिन फिर से। ठीक है, ये मशीन हमारी रेडी लॉगिन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस मशीन के अंदर आके इस मशीन में हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले जिस मशीन से हमने इसको बनाया है उस मशीन में हमें ये वाली कमांड, मतलब हमें जो हमने इसमें जनरेट किया है की, इस की को हमें पहले देखना है कि इसमें आया क्या है। तो इसको करेंगे .ssh और id.pub। ठीक है, ये हमने ये रख लिया। इसको हमें करना है कॉपी, यहाँ से कॉपी करना है। ये स्टेप मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसका पासवर्ड नहीं है। अगर हमें इसका पासवर्ड होता तो हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते थे। और ऑथराइज की के अंदर इसको हमें डाल देना है sudo vi ssh ऑथराइज की। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आना है, सबसे लास्ट में। और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है इसको। ठीक है, और ये हमने कर दिया सेव, रिटर्न हो गया। इसको फिर से देखते हैं कैट करके। देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है, आ गया ये। अब हमें क्या करना है, इस ऑथराइज की को हमें परमिशन दे देनी है 600 की, ताकि हर कोई इसको एक्सेस कर सके। पहले उससे पहले हम इसका परमिशन चेक कर लेते हैं। आई गेस ये 600 की परमिशन ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, अभी तो हमें बस इतना ही करना था। अब क्या करना है, अंसिबल हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब जब हम इसको कनेक्ट करेंगे ना, SSH करके इसका यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे। इसकी जब यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे अगर SSH करूँगा और उबंटू करके उबंटू @
यहाँ पे मैं इसका प्राइवेट आईपी अगर मैं लेके यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे अगर मैं जाके इसकी प्राइवेट आईपी लाके यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो ये बिना पासवर्ड के लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, बिना पासवर्ड के इसने लॉगिन कर दिया। तो ये बस एसएसएच करने के लिए इसको हमें इतना करना पड़ता है। ये करने के बाद हमारा जो अनसिबल वाला सर्वर है, इस वाले सर्वर को बिना पासवर्ड के कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, बिना पासवर्ड के जब ये कनेक्ट कर सकता है तो अब इस पर ये कुछ भी कर सकता है। तो अब उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, अब उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी अब अनसिबल की इन्वेंट्री फाइल। ठीक है, रिमोट होस्ट, यहाँ पे हमें अनसिबल की इन्वेंट्री फाइल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, sudo vi etc ansible होस्ट, और यहाँ पे ना हमें इसको ऐड करना है। ठीक है, मेक श्योर कि आप इसको ऐड जो कर रहे हो उसको मतलब ऐसी आईपी से करो जिससे वो रीचेबल हो। तो यहाँ पे हम प्रेस करते हैं आई और इसका नाम हम दे देते हैं slave1 और ansible ssh host, ansible ssh होस्ट इक्वल टू स्लेव का आईपी एड्रेस। तो स्लेव का आईपी एड्रेस हो गया, बस इतना ही देना है हमें और इसको करना है हमें बंद। जब बंद हो गया ऐसे हमें इसको सेव करवा देना है। उसके बाद सेव जब हो जाएगा तो उसे हमें करना है पिंग। पिंग करने के लिए हमें करना है ऐसे ansible पिंग -m slave1 -m could not match। ओके, तो ये क्या कह रहा है, could not resolve sim failure name resolution। ओके, slave1 यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने इसमें क्या डाला है। slave1 इसको एक काम करते हैं, इसको हम ना उसमें डाल देते हैं, इसको हम ग्रुप में डाल देते हैं। ग्रुप में ऐड करने के लिए इसको ऐसे लिस्ट में डालना पड़ता है। तो इसको अब हम पिंग करते हैं होस्ट के नाम से। ओके, तो इसको हम पिंग करके देखते हैं पहले पिंग हो रहा है कि नहीं हमारा सर्वर। ओके, तो ये पिंग नहीं हो रहा है इसलिए ऐसा इशू आ रहा है यहाँ पे। तो इसको अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे प्राइवेट आईपी को कॉपी करनी है और ओके। सो एक चीज़ मैं यहाँ पे करना भूल गया हूँ आई गेस, मैंने यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी जो की होती है उसको हमने अलाउ नहीं किया है, तो इसकी वजह से ये पिंग नहीं कर पा रहा है। तो इसको मैं कर लेता हूँ। इसको अभी के लिए मैं डेमो पर्पज़ के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑल अलाउ कर देता हूँ, ऑल पोर्ट्स। ऑल टीसीपी, इसमें हो गया अनसिबल सिक्योरिटी
ठीक है, तो स्लेव के लिए भी कर लेते हैं ऐसे ही, सिक्योरिटी launch wizard 15 security group, edit all TCP एंड सेव। अब हम करेंगे इसको पिंग और ये पिंग हो जाएगा। फिर पब्लिक आईपी से ट्राई करते हैं हम। ओके, एक बार फिर से एनसीबल से ट्राई करते हैं। slave 1 could not resolve host name resolution unreachable true। ओके, तो इसका एक बार यहाँ पे हम चेक करते हैं। slave 1 SSH ओके। तो मुझे लग रहा है इसके यहाँ से अगर नहीं आ रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे इसका NACL वगैरह देखना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी में जाते हैं, इनबाउंड में ऑल है, ठीक है, ये ठीक है। VPC नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल टू आउटबाउंड। ओके, यहाँ से सारे अलाउड हैं।
ठीक है, सेटिंग्स तो मुझे ठीक लग रही हैं यहाँ पे, ये भी ठीक है, इसको करते हैं। कनेक्ट कनेक्ट CMD CD डाउनलोड, सिक्योरिटी ग्रुप, EC2 इसको देखते हैं कनेक्ट हो रहा है क्या। ओके, कनेक्ट तो हो रहा है ये। अनसिबल -m पिंग होस्ट, SSH उबंटू। ओके, उबंटू एट इसकी प्राइवेट IP 172.31.40.144। तो कनेक्ट हो रहा है, मीन्स ये कनेक्शन इसका ओके है। sudo vi etc ansible host एडिट। ओके, यहाँ पे slave1 है, I SSH host ansible user इक्वल टू ubuntu। अब करते हैं इसको पिंग। इसको क्या करते हैं, इसको पब्लिक IP दे देते हैं। एडिट, यहाँ पे जाते हैं, पब्लिक IP इसकी लेते हैं 13।
ठीक है, ये हो गया कनेक्ट। इसमें क्या हो रहा था कि मैं इसको मतलब होस्ट दे रहा था और वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसको सिर्फ आईपी देनी होती है और ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसने ubuntu यूज़र और लेके कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें इसको पहले कनेक्ट करना है, इसको इंस्टॉल करना है। मैं इसको कमांड दिखा देता हूँ आपको, हिस्ट्री sudo हिस्ट्री ओके, हिस्ट्री sudo से कोई भी हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई हिस्ट्री बनी हुई है, यहाँ पे भी कोई हिस्ट्री नहीं बनी है। तो अभी क्या किया है मैंने, इसमें अनसिबल को इंस्टॉल किया है। अनसिबल को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे sudo vi etc, यहाँ पे अनसिबल और होस्ट, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है, इसको मैंने एक होस्ट दे दिया। होस्ट के अंदर मैंने इसकी एक आईपी दे दी है। आईपी से वो ऑटोमेटिक उसको रिजॉल्व कर ले रहा है, नेम एंड उसको ऑल सब कुछ ऑटोमेटिक रिजॉल्व कर ले रहा है और इसको ये कन्वर्ट कर ले रहा है। और इसकी मैंने जो एसएसएच की थी, उस एसएसएच की को मैंने जनरेट करके इस वाले सर्वर में यहाँ पे लाके स्टोर करा दिया। तो इस तरीके से हमारा अनसिबल की कनेक्टिविटी जो है वो हो चुकी है, बन चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यामल को हम कैसे राइट करते हैं, उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।